कभी विशेष समुदाय कह देंगे। विशेष समुदाय की क्या बात हुई? कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के, उनको बोले आप कहां से हैं, वो मैडम कहती तुम कहां से आ गए हो। अरे उनको ट्राइबल का पता है। इस किताब की जो फीलिंग्स है वो मैं जान सकता हूँ, वो इसलिए जान सकता हूँ। गुजर बकरवाल ट्राइबल एकेडमिक इस फोरम तरह की एक पूरी गुलदस्ता गैंग जो है वो खड़ी होती है। गुर्जर ने जो अच्छा काम किया उसके लिए क्यों नहीं बोलते? पहले मेरे वालिद साहब 40 साल लोगों के घरों में दूध बेचकर, शकील कटारिया हो या और नौजवान मैंने देखा, एक कहावत है कि जेएनयू के अंदर आने का रास्ता है लेकिन बाहर जाना आसान नहीं। मैं कहता हूं कि सेंटर की सरकार ने कम्युनिटी के लिए किया है। जब उसका घर जलाने लगे, क्या घर है, बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि जहां गुजर है वहां ड्रग्स है, तो मैं नसीब अली गुजर नहीं लिखता। मुझे लिखना चाहिए। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो निजारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। वाह। काफ़ी लोग जानते हैं आपको जे.एंड.के से, है ना, फिर भी जो नई ऑडियंस हमें देख रही होगी उनके लिए थोड़ा सा अपना तारुफ देंगे। डॉक्टर नसीब अली हूँ। मेरा ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर के जम्मू, ज़िला जम्मू के तहसील सुचेतगढ़ के गांव हरीपुरा है। मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो हरीपुरा से हुई है, पहली जमात से लेकर 5वीं तक। फिर 5वीं जमात के बाद 6ठी जमात में मैं गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू में मुझे दाखिला मिला और 12वीं जमात तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की। 12वीं में मैं 2007 में फ़ारिग हो गया था वहाँ से। 12वीं के बाद 2007 से 10 तक मैंने मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू में MM कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। मेरा BA की पढ़ाई वहाँ से हुई। मास्टर्स शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने MPhil किया, 2017 में PhD किया और 17 में ही मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इम्तिहान पास करके मेरा पहले स्कूल एजुकेशंस में लेक्चरशिप हो गया था। 17 से लेकर 23 तक दरमियान में मैं जिसको गुजर हॉस्टल से पढ़ा था, डेपुटेशन के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से वहाँ वार्डन के तौर पर मैं फ़राइज़ अंजाम दे रहा था जी। और 2023 को मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यहाँ हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ JNU में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है सर, यहाँ तक आना, लाइफ में टफ़ फेसेस भी देखे होंगे, कोई लाइफ का ऐसा टफ़ फेस बताएंगे जहाँ पर? ऐसा है कि अगर ये मैं कहूँगा कि कोई टफ़ फेसेस हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको, चूँकि कोई भी किसी प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बेहतर थी। ख़ानदान में घर वाले ठीक थे, लेकिन कुछ चीज़ें गाइडेंस नहीं थी। मैं कहूँगा कि कुछ मुश्किलात, मैं कहूँगा कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, मेरे लिए रोटी के लिए पैसा नहीं था, तो हो सके ये झूठ हो, लेकिन गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस नहीं थी। इसके लिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे अल्लाह ताला रास्ते में लाता रहा, जिस रास्ते में लगे रहे, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं आज भी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, और ख़ासकर हमारे कबीले के, गुजर कबीले के, मैं कई मरतबा उनको कहता हूँ कि हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज हम लोग हैं। आप कहीं भी जाना हो, आज जिस यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ फैकल्टी हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आज मैं एज ए प्रोफेसर तो मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कभी कभी दिल करता है कि जिस तरह से मैं अपने तलबा को यहाँ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आया, पढ़ने क्यों नहीं आया। और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आप लोगों ने ली है। ये मुझसे ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस आपको थी कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं
और मैं यहाँ फैकल्टी हूँ। काश मुझे भी ये मालूम होता कि जेएनयू में कैसे जाना है। अब ऐसा भी मतलब चीज़ें मालूम होंगी क्योंकि मेरा कोई बहुत पुराना ज़माना भी नहीं है, लेकिन वाकया में कोई इस तरह की गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी। कोई कह सकता है कि नहीं, हाँ बाकी लोग आपसे पहले जा रहे थे जेएनयू में तो आपको गाइडेंस कैसे नहीं थी। कोई एक गाइडेंस हमेशा पर्सनल होती है, आपके ख़ानदान वाले बताते हैं, आपके नज़दीकी लोग बताते हैं। तो मेरे ख़ानदान में या कोई आस पड़ोस में कोई इस तरह से कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई इस तरह से अजीज़ दोस्त भी नहीं थे। आज अल्लाह का शुक्र है उस तरह से गाइडेंस नहीं थी। ट्राइबल जैसे कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं ना, J&K में भी आपने देखा होगा क्या हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, है ना। क्या इतना मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बनने के बाद भी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फिर भी ऐसा होना किस देखिए, तरह ऐसा है कि एक तो बहुत बड़ी बात है इस वक्त की हुकूमत ने, और लगातार 2014 से और जिस वक्त की हुकूमत सरकार यहाँ हैं, जी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स भी सरकार ने लिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में ट्राइबल डिपार्टमेंट 2014 के बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बना। ओके लगभग 14 से जब मुफ्ती सरकार थी तब डिपार्टमेंट, पहले बोर्ड होता था। ट्राइबल्स के खासकर गुजर कम्युनिटीज़ को लेकर आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हुआ, आपके पंचायत लेवल पर रिजर्वेशंस हुए हैं। बहुत सारे अहम फैसले जो है खासकर हुकूमत की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लिए गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी करने की ज़रूरत है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रहा। और ख़ासकर जो गुजर कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे खासकर हम कई जगहों पे बताते हैं कि गुजर कम्युनिटी जो है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है, वो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में। 100 लोग अगर जम्मू कश्मीर के खड़े होंगे और 33 लोग जो हैं, 34 लोग जो हैं वो गुजर बकरवाल कबीले से होंगे। ये एक अच्छी खासी तादाद है। लेकिन उसमें अभी 6-7 लाख पॉपुलेशन, मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा, लेकिन 6-7-8 लाख पॉपुलेशन अभी भी है जो मूवमेंट कबीले के लोग जा रहे हैं, कोई जो सेटल्ड लोग नहीं है। आए दिन देखते हैं कि जो लोग अपनी कुछ खासकर माल मवेशी का काम करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, बकरियों का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन पे हमेशा प्रहार करती है। अभी आपने देखा होगा कि कितनी अफसोसनाक बात है उसी की बात कि जम्मू के अंदर मैं जिस तहसील से मेरा ताल्लुक़ है, तहसील आरसपुरा से, हमने देखा कि एक एसडीएम साहिबा वहाँ जाती हैं और ठीक है, स्टेट लैंड का सरकार ने कोई डिसीजन लिया, मैं उसके कभी नहीं कहूँगा कि स्टेट लैंड लेनी चाहिए, और वो 20 लाख कनाल लगभग स्टेट लैंड वो सरकार अपना डाटा दे रही है, सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। मैं इसके कभी भी पक्ष में या फेवर की बात नहीं करूँगा कि आपको स्टेट लैंड लेनी या नहीं लेनी, लेकिन आपको स्टेट लैंड हमेशा गरीब लोग, गुजर कबीले के लोग, गुजर कम्युनिटी के लोग, कमज़ोर लोग, आपके ऑफिसरों को वहीं क्यों दिखती है? और अगर उनको दिख भी गई, आप देखिए कि वो एक वहाँ की ऑफिसर जो है वो साहिबा उस बरादरी के वो जाती हैं, ठीक है, आपको राइट है। पहली बात तो ये है कि आप कम्युनिटी के लोगों को इस तरह से टारगेट नहीं करते, खासकर गुजर कम्युनिटी के। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में उसने उस कम्युनिटी का नाम टारगेट कर आपको नहीं छोड़ूंगी ऐसा करके गुजरो, और वो जब उसका घर जलाने लगे, क्या घर है, कच्चे को वो प्राल का वो घर बना होता है, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, हम लोग उसी में रहे हैं ऐसे घर में। और वो जो बच्चा जब किताब के लेके जा रहा था, उस किताब की जो फीलिंग्स है वो मैं जान सकता हूँ। वो इसलिए जान सकता हूँ क्योंकि मैं भी रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि आप जब किताब रखते हैं और ख़ासकर कच्चे कुल्ले में आपकी जब किताब रखी जाती है, वो जो किताब है वो मतलब बच्चा कुरान शरीफ हुआ या कोई मुकद्दस किताब हुई, अपनी किताबें होती हैं तो वो हमेशा ना अपने कुल्ले के ऊपर रखेगा, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई प्लेन ऐसी चीज़ें नहीं होती। और हम लोगों ने बचपन में ये चीज़ें रखी हैं, देखी हैं। और वो देखिए वो बच्चा किताब लेके भाग कैसे रहा था, वो अपनी किताब बचा रहा था। बिल्कुल। और आप देखिए कि वो उस मैडम साहिबा को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि आप ये कह दें कि आप ज़रूरी का सामान आप निकाल लीजिएगा। एग्जैक्ट। और उस बच्चे को देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं उस बच्चे से मिलना भी चाहता हूँ, अगर वो मुझसे मिलेगा मैं ज़रूर उससे मिलने जाऊँगा, और मैं ज़रूर उसकी पूरी सपोर्ट भी करना चाहूँगा कि वो बच्चा किताबें लेके भाग रहा था। उसने कहा मेरी किताबें छोड़ दीजिएगा, मेरा घर जला दीजिएगा। तो इस तरह से
अलग अलग बहुत सारे इश्यूज हैं सर आप देखिए ड्रग्स पे है मंशियात पे लोग बात करते हैं जो लोग मुलविस हैं मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के लोगों को खासकर जम्मू सांबा कठुआ से तमाम लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि ये हमारा काम नहीं था हमारा काम नहीं है मैं ये कहूँगा कि हमारा ये काम था हमें कोई सरकार लगा रही है मैं इस चीज़ को नहीं मानता हमें नहीं लगा रही है हम खुद लग रहे हैं हमें नहीं लगना चाहिए हमें इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है ये चीज़ हमारे हक की नहीं है हम दूध बेचने वालों में से थे अभी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो जिसको पहले ले लेना चाहिए था उन्होंने कहा कि हम मंशियात को ख़त्म करेंगे जम्मू कश्मीर पे आज भी देखा श्रीनगर में एक पूरी रैली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निकाल रहे हैं जम्मू में निकाली ये अच्छा कदम है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाती है आपकी पुलिस जाती है जो माफिया वो माफिया है जो ड्रग्स का काम कारोबार करता है वो किसी भी कम्युनिटी से हो चाहे मेरी कम्युनिटी से हो उसको सज़ा होनी चाहिए लेकिन जिस चीज़ की मुझे अफसोसनाक जिस चीज़ का मुझे अफसोस है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सोशल मीडिया हो जिस कल्प्रिट को जब वो पकड़ते हैं तो खासकर जब गुज्जर कबीले के कम्युनिटी के किसी शख्स को पकड़ते हैं इन्वॉल्व हो सकता है हालांकि हमारा काम नहीं है ये हमें इसकी तरफ नहीं जाना लेकिन आप कोई भी गलत काम कर सकता है कानून उसकी सज़ा उसको देनी चाहिए लेकिन उसकी कम्युनिटी का नाम लिया जाता है अभी बहुत सारे नाम है मैं नाम नहीं लूंगा फलां लड़का गुज्जर फलां लड़का गुज्जर फलां लड़का अहमद गुज्जर हालांकि जम्मू कश्मीर का ये है जम्मू कश्मीर के बाहर गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने टाइटल के साथ गुज्जर लगाते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा अभी देखा कि बहुत सारे नौजवान जो है वो गुज्जर लगा रहे हैं पॉलिटिकल लोग भी मैंने देखा राजौरी पुंछ में वो लोग अपने टाइटल के साथ लगा रहे हैं लगाना चाहिए ये हमारा टाइटल है प्राउडली हम कहते हैं कि हम लोग लेकिन जब मैं दिल्ली में आया बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई शख्स भी मैंने अभी तक नहीं देखा कि हम अपने जैसे मैं नसीब अली हूँ तो मैं नसीब अली गुज्जर नहीं लिखता मुझे लिखना चाहिए मैं तो आप कहता हूँ लिखना चाहिए लिखूं लेकिन मैं अपना नाम नसीब अली लिखता हूँ मैं अहमद अली लिखता हूँ मैं कुछ और लिखता हूँ मैं गुलजार अहमद लिखता हूँ लेकिन मैं गुलजार अहमद गुज्जर नहीं लिखता लेकिन जब मैं गुलजार अहमद गुज्जर नहीं लिख रहा आप मेरे नाम के साथ गुलजार अहमद कहिए ना आप गुज्जर क्यों कह रहे हैं आप कहिए गुज्जर लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसको उर्फ करके गुज्जर क्यों कह रहे हैं क्योंकि आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी को ठीक उसी तरह से दूसरे कम्युनिटी के आदमी भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में आए दिन हर कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं तो क्या कोई कुरैशी है उसको कुरैशी कहेंगे चाहे कोई शर्मा है शर्मा कहेंगे चाहे कोई ब्राह्मण होगा कोई ब्राह्मण कहेंगे चाहे कोई राजपूत होगा राजपूत कहेंगे चाहे कोई सैयद हो कहेंगे फलाने सैयद ने आज ड्रग्स का काम किया माफिया का काम किया कहेंगे कि फलाने ब्राह्मण ने ऐसा काम किया कहेंगे किसी राजपूत ने ये किया कहेंगे किसी शेड्यूल कास्ट ने ऐसा काम किया कहेंगे कोई नहीं कहेगा फलाने अनिल कुमार ने ये किया लेकिन आप इस तरह से टारगेट मैं घटना आपको बताना चाहता हूँ अभी 1 महीने पहले की बात है हमारा दूध का कारोबार है जी मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता अच्छा दूध हमारा अपना कारोबार है तो मेरे बड़े भाई वो बता रहे थे कि मैं दुकान पे बैठा था एक आम आदमी आता है आम आदमी आता है हमारा शहर में कारोबार है उसने बोला आपके पास कुछ है मतलब ऐसे बोला उसने बोला क्या बोला कुछ खाने के लिए उसने बोला पता है हम कौन है बोला नहीं मुझे तो लगा कि जहां गुजर है वहां ड्रग्स है ये टारगेट जो है ये इस तरह का जो टारगेट समाज के अंदर बनवाया ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल मतलब मैं जेएनयू में हूँ मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूँ अगर मैंने आरएसपुरा में ये कह दिया मैं गुजर हूँ अगर मैंने जेएनयू में किसी आदमी को आम आदमी को बोल दिया मैं गुजर हूँ तो वो मुझसे ड्रग्स मांगेगा क्या ये कौन लाया ऐसा वो मुझसे कहेगा ड्रग्स दीजिए मैं फैकल्टी हूँ मुझसे ड्रग्स मांगेगा एक आम आदमी गुजर कम्युनिटी का जो है जम्मू के में है आरएसपुरा में है जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं जो अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बच्चों से ड्रग्स मांगेंगे क्यों क्योंकि आपने इस तरह नॉर्मलाइज कर दिया आपने उस तरह से करा दिया तो मुझे इस चीज़ की मैं हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ मैं मजम्मत करता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से कोई कह रही है आपको नाम लीजिए आपके पुलिस ऑफिसर आईपीएस आईएएस ऑफिसर बैठ के कह रहे हैं उर्फ फलाना अरे उसने कहा उर्फ तुम और उर्फ नाम नहीं ले सकते तुम बाकियों का कालियाल दे सकते हो इसका गुर्जर दे सकते हो और गुर्जर ने जो अच्छा काम किया उसके लिए क्यों नहीं बोलते बिल्कुल उसके लिए क्यों नहीं गुर्जर समुदाय की कभी विशेष समुदाय कह देंगे विशेष समुदाय की क्या बात हुई आप कहिए कि फलां आदमी का घर है और फलां का है हम लोग इसी मुल्क में रहने वाले हैं ये मुल्क हमारा है
इस मुल्क के हैं हम। और खासकर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के, उनको बोले आप कहां से आए, वो मैडम कहती तुम कहां से आ गए हो। अरे उनको ट्राइबल का पता है, ट्राइबल क्या होता है। ट्राइबल हमेशा मूवमेंट करने वाला होता है। वो 6 महीने यहां रहेगा, 6 महीने गर्मियों में यहां रहेगा, वो उसको बोले जहां से आए तुम चले जाओ। अरे तुम कहां से आई हो बताइए, आपके शहर के अंदर जो लोग हैं वो कहां से आए हैं, मूवमेंट करते हैं लोग, और वो ये कहती है तुम जहां से आए वहां से चले जाओ। इमोशंस देख रहा हूँ मैं चेंज होते हुए आपके, एक इमोशनल होता भी देखा मैंने आपको और एक गुस्से वाला भी देखा। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप कमज़ोर पड़ रही है? देखिए लीडरशिप ये है कि इस वक्त की जो ट्राइबल हुकूमत है, अभी खासकर जो हुकूमत है वो ट्राइबल्स के राइट्स की बात करेंगे। जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार है, सब लोग अपने खासकर गुजर कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को गुजर कम्युनिटी के लीडर्स बताते हैं, और वो पॉलिटिकल उस पे, क्यों हम तो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वो Representation भी अच्छी उनको कम्युनिटी की वजह से ही लीडरशिप में उन जगहों पे मिलती है। क्या कोई बात करता है? आज गुजर के ड्रग्स में गुजर टाइटल लगाया, किसी गुजर लीडर ने ये कहा कि ये नाम टाइटल नहीं लगना चाहिए, हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। क्या असेंबली में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप लीजिए, जो कल्प्रिट है वो गुजर भी हो सकता है, वो कश्मीरी भी हो सकता है, वो डोगरा भी हो सकता है, वो गैर मुसलमान भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन आप कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे। क्या किसी गुजर कम्युनिटी के लीडर ने अभी तक बोला? क्या किसी और कम्युनिटी के लोगों ने बोला? और खासकर जो हुकूमत इस वक्त की है, जो अपने आप को उस वक्त बोलती थी कि जो सेंटर की हुकूमत है आप पे जुल्म कर रही है, हम लोग आपसे जुल्म से बचाएं। क्या कौन सा जुल्म बच रहा है भाई? कौन से लोगों को बचा रहे हैं? उनको वो आज सबसे ज्यादा ही सरकार में, इस हुकूमत में, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में, वो सबसे ज्यादा उनके साथ हो रहा है। मैं कहता हूं कि सेंटर की सरकार ने कम्युनिटी के लिए किया है, क्यों नहीं किया? अगर किसी को नहीं लगे ये सारी डेवलपमेंट क्या है, ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं, जो आज गुजर कम्युनिटी की जो जिस तरह से वैल्यूज बढ़ी है, वो कैसे बढ़ी है? सेंटर ने हमेशा किया, सेंटर ने हमेशा कांग्रेस किया, या बीजेपी रही है, दोनों सेंटर ने हमेशा किया। सेंटर को कोई उससे लेना नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वोट भी उस कम्युनिटी से लेना है, कम्युनिटी को उसी तरह से आपको चलाना है, लेकिन जब वोट लेना है, वोट लेने के बाद भूल जाना है। अभी एसडीएम साहिबा ने ऐसा किया, क्या हुकूमत की तरफ से कोई बयान आया? नहीं आया। अभी रामबन में एक बच्चे के हादसा हुआ। जितने लोग माइग्रेशंस कर रहे हैं, मैंने पहले, जितने लोग माइग्रेशंस कर रहे हैं, कई माइग्रेशंस का इस सरकार ने कोई ऐसा स्टेप लिया कि माइग्रेशंस को हम सेलिब्रेट करेंगे? नहीं। मैं कहता हूं माइग्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे भाई? आप बाकी चीजों के लिए तैयारी करते हो, आपने कोई प्रोग्राम्स के है, आपने कोई यात्रा करनी है, आप दरबार मूव के लिए, आपके दरबार मूव की आप तैयारी करते हो, यात्रा की तैयारी करते हो, आप माइग्रेशन की क्यों तैयारी नहीं करते? आप इनको क्यों कह रहे हो कि आप ये छोड़ दीजिए? हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अभी लोगों ने माइग्रेशन किया है, क्योंकि सरमा में अब लोग ऊपर गए हैं, किसी लोग तड़प रहे हैं, लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हमें उससे बेहतर था कि जो उस जमाने में हम लोगों को माटू मिलता था, माटू के तहत हम लोग जाते थे, और माटू में हम लोगों को एक जगह एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। अभी पहले कठुआ से निकलो, सांबा में दो, सांबा से निकलो जम्मू में, जो जम्मू से जाओ, 10 जगहों में डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुकूमत ने ऐसा डिसीजन लिया, जम्मू कश्मीर की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, कि भाई हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि जम्मू कश्मीर के गुजर कबीले के जितने लोग भी माइग्रेशन मूवमेंट्स करते हैं, जितने लोग भी नकल मकानी करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग नकल मकानी कराएंगे। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सहायता करेंगे, रास्ते में वो लोग मूवमेंट करें। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि लोग एक जगह से उठे और दूसरी जगह से चले जाएं। हमारा लेन देन होता है समाज के अंदर, हमारे लोग आएँ, महीने भर चलें, चीज़ें करें, सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, लोग पेशा छोड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे भी अभी 3 साल जेएनयू के अंदर हुआ, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करें, और ये इंटरेक्टिव सेशन, चूंकि हम इस बार लेट हो चुके हैं, आने वाले टाइम में हम लोग इसमें अक्टूबर में, दिसंबर में कुछ बच्चे हमारे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, उन सबसे बात करके बच्चों को CUT का एग्ज़ाम दे। और मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर जम्मू कश्मीर में, कि बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आए। ठीक है, हमारे यहाँ, मैं उर्दू से हूँ, मैं तो जाहिर सी बात है मैं अपने ही ज़ुबान की बात करूँगा, अपनी लैंग्वेज की बात करूँगा, मैं उसको प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं हर बच्चे को भी ये नहीं कह सकता कि आप मेरे ही सब्जेक्ट में आइए, आप इसी में आइए, मेरे सब्जेक्ट में वो पहले आए। अगर और भी किसी तलबा को, किसी को आना है, खासकर जो बच्चे ग्रेजुएशंस में हैं, उन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में आना चाहिए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में खासकर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में 21 फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ बच्चा करेगा, लैटिन अमेरिकन, रशियन, जर्मन, ये सारी, फारसी,
अरबिक, इसमें अगर बच्चे लोग आएंगे तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चे, खासकर हमारे यहाँ कल्चर है यूपीएससी का, आईएएस का, एकेडमिक्स का, वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ फॉरेन लैंग्वेजेस में आना चाहिए और उस फॉरेन लैंग्वेज पे पढ़ने के बाद वो अलग अलग रोज़गार अपना ले सकते हैं जी। और जेएनयू इसको सपोर्ट करता है। जेएनयू खासकर जो बच्चा बीए में यहाँ आ जाएगा उसको हॉस्टल मिल जाएगा और जेएनयू उसको प्रमोट भी करता है। और ख़ासकर जो पिछड़ा बच्चा है, जो बच्चा वो है जो गाँव से है और जो बच्ची हैं, खासकर हमारे कबीले की बच्चियाँ बहुत कम आती हैं। मैं देखता हूँ कि हम लोग प्रोग्राम्स भी आए दिन करते हैं, बच्चियों की तादाद जम्मू कश्मीर की बच्चियों की बहुत कम है और मैं समझता हूँ कि किसी भी बच्चे और बच्ची को खासकर मेरे लिए, मैं जहाँ वो चाहें कि मैं उनकी सपोर्ट कर सकूँ और मैं हमेशा करूँगा। क्या जो ट्राइबल लोग जो अभी लैंडलेस हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए वो लोग तरस रहे हैं, तो क्या होगा उनका हल? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो खासकर जम्मू, सांबा और कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में, चूँकि मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ, लैंडलेस में थे, फिर बाद में हमने ज़मीन ले ली, अब खुद की खरीदी हुई है, किसी की जागीरदारी वो नहीं है। उसमें लैंडलेस के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई फ़ैसला लेना चाहिए और मैं उम्मीदगो भी हूँ खासकर मरकज़ी हुकूमत से और स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए कि एक बार फ़ैसला कर लेना चाहिए और लैंडलेस के लिए आपको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां लोग, खासकर ये 2.5-3-4 लाख पॉपुलेशंस है जिसमें बकरवाल बरादरी, गुजर, दूध बेचने वाले लोग हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह से पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को कि इनको इनके माल मवेशी के साथ रहते हुए ये, ताकि कुछ ना कुछ इनको मिल जाए। अब जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रहे हैं, एफआरए जो है, एफआरए हमेशा लागू होगा कहाँ पे, जहाँ जंगलात के अंदर। अब जंगलात के अंदर भी जिनकी घर वगैरह लोग हैं उनको भी वहाँ से हटाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जम्मू, सांबा, कठुआ के अंदर जो लोग रह रहे हैं, लैंडलेस लोग हैं, इनको फॉरेस्ट राइट का भी फायदा नहीं होगा। अब चूंकि उस जमाने में 90s में लोग जो है जम्मू, सांबा, कठुआ के, ये मिलिटेंसी से भी भागकर लोग यहाँ रहने लगे थे। अगर आप उठा के देखेंगे, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि हम मिलिटेंटों के जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने यही जिंदगी गुजार लेंगे। उस वक्त पहाड़ों में आर्मी के साथ खड़े हो गए, गुजर कम्युनिटी के लोग ही खड़े रहे, लेकिन फिर भी बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, हम लोगों को, हमारे बड़े भाइयों को, हमारी फैमिलीज में हम लोगों को या और लोगों को, लोग बचे हैं इसलिए कि, और कहीं ना कहीं वो जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर इन जगहों पे लोग रह रहे थे। लेकिन अब वो लोग जहाँ जहाँ उनको मौका मिला, जहाँ उनको रहने की वो हुई, लोग बेचारे रहने लगे। लेकिन अफसोसनाक है कि अभी तक एक बहुत पहले की बात है, दोदी गुजर कॉलोनी बनी थी जम्मू के अंदर, और वो दोदी गुजर कॉलोनी ऐसे उस वक्त तय कर लिया, क्योंकि हुकूमत तय करती है, मतलब लोग जो है वो हुकूमत तैयार करती है कि हम लोगों को घर देंगे। अरे गुज्जर कम्युनिटी की बरादरी के लिए उसका माल मवेशी है, आप वो तय करिए। 5 मरले 10 मरले में उसका गुजारा नहीं होने वाला। अगर 5-10 मरले में उसको क्या बांध दोगे क्या? वो काम क्या करेगा? गुज्जर कम्युनिटी का आदमी काम क्या करेगा? उसका माल मवेशी है। तो आपको ये तय करना चाहिए कि जिन एरियाज में भी आप उनको दें, उसमें ये होना चाहिए कि इनका माल मवेशी भी वहां रहे, इनके माल मवेशी के लिए भी इतनी जगह हो, ये लोग वैसे रह पाए, तब जाके ये लोग, क्योंकि कारोबार को बढ़ाना है। आपको डेयरी का काम है, माल मवेशी का, दूध का, दही का। हम लोग जम्मू शहर के अंदर इतना अच्छा दूध, दही, पनीर ये कहाँ से मिलता है? गुजर कम्युनिटी के लोग देते हैं। अगर उन लोगों को ये इस प्रोफेशन से बोलोगे कि इससे हट जाओ और उसको मॉडर्नाइज करो, मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करूँ, उसको मॉडर्नाइज करो, लेकिन छोड़ो नहीं। मैं अपने परिवार में भी कहता हूँ, अपने खानदान में भी कहता हूँ, अपने खानदान वालों को भी कहता हूँ कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मॉडर्न करेंगे। जैसे हम लोगों का दूध का कारोबार है, पहले मेरे वालिद साहब 40 साल लोगों के घरों में दूध बेचकर उन्होंने हम लोग पढ़ाया, यहाँ तक लाया। लेकिन आज के वक्त में हमने एक आउटलेट रखा है, जिस दूध, जो पहलवान है, जिसको आज जम्मू शहर के अंदर पहलवान बनाया किसने? वो गुजरों ने बनाया। Exactly. हमारा ही दूध लेकर शाह जी जो है 40 रुपए का दूध लेंगे और 45 का गुजर को कहेंगे आप बेच वहाँ। exactly. उसके पास क्या सिर्फ स्पेस है। तो मैं बरादरी की कम्युनिटी के नौजवानों को भी कहता हूँ, बहुत सारे लड़कों ने हमारे यहाँ सांबा, खासकर बठिंडी में, जम्मू में लड़कों ने शुरू किया है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि हमें अपना कारोबार खुद शुरू करना चाहिए। Exactly, हाँ। हमें कोई चीज़ बनानी है, दूध का कुछ भी प्रोसेस करना है, हमें खुद करना चाहिए और प्राउडली ऐसा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, खासकर खानाबदोश लोगों के लिए, जो बकरवाल हैं, दूध बेचने वाले लोग हैं, इन सब के लिए पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे होती है पॉलिसी इम्प्लीमेंट जो बनी है इससे पहले,
मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए? इम्प्लीमेंट होती हैं, इम्प्लीमेंट हो रही है। जो जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के वो लोग हैं जो स्टैब्लिश है, हाँ, हाँ, वही, उनके लिए हाँ। वो फायदा उसका वो लेते हैं। नहीं, अब वही। मुझे बताओ बकरवाल ने कितना फायदा लिया, दूध बेचने वाले गुजर ने कितना लिया, वही। कितने लोगों ने भैंसों के पैसे ले लिए होंगे, कितने बकरियों के पैसे ले लिए होंगे, भेड़ों की कितने पैसे किसी ने ले लिए होंगे। तो वो आम बकरवाल, आम गुजर दूध बेचने वाला वो नहीं ले पाएगा। आज भी बकरवाल बरादरी के लोग आप देखिए कि कहाँ से कहाँ बेचारे जाते हैं, आए दिन उनके साथ कैसा होता हाँ, है। exactly। बकरियां जो हैं वो गाड़ी के साथ ट्रांसपोर्ट आप करिए ना, आप प्लान करिए, आप करिए कि इनको जब बकरी यहाँ से मूवमेंट करेगी, जब जब भैंस यहाँ से मूवमेंट करेगी, आप उनका पाथ बनाइए ना, आप उनके लिए कुछ ना कुछ शर्ट बनाइए ना। आज शर्ट नहीं है, पाथ नहीं है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपके नए रोड बन गए, आपकी ट्रेन चलेगी, Exactly। आपकी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा स्टेप है। नहीं, वही, लेकिन हाँ। साथ साथ में इस कम्युनिटी के लिए भी कोई ऐसी चीज करिए ताकि वो इस प्रोफेशन को छोड़ने पे मजबूर ना हो, इस प्रोफेशन को प्राउडली काम करें। वंदे भारत की बात की आपने, सर किस तरह देखते हैं आप? हाँ, नहीं, मतलब ये क्या चेंज बहुत- लाएगा? ये बहुत रीजन बड़ा में? स्टेप है। ये मरकजी हुकूमत का बहुत बड़ा स्टेप है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये स्टेप ऐसा है कि श्रीनगर को, खासकर कश्मीर को जो है दिल्ली के साथ जोड़ने का ये बहुत ज़रूरत थी। जी। इसलिए चूंकि आपने देखा होगा कि रोड्स बंद हो जाते थे, टूरिज्म इससे बढ़ेगा, लोग आन जान बढ़ेगा, लोग श्रीनगर से जो हैं वो दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली आसानी से पहुंच सकेंगे, दिल्ली से लोग श्रीनगर जा सकेंगे, दरमियान में जितने भी टूरिज़्म के जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको दे सकेंगे, वैष्णो देवी जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ख़ासकर इसमें सपोर्ट और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको और बेहतर करना चाहिए, और ख़ासकर जो आम लोग भी जा सके। आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ा सा जो आपका फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा भी है, तो आम मजदूर आदमी भी जा सके, आम आदमी भी वहाँ से जा सके। मुझे लगता है सरकार को इस पे ऐसा भी काम करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के साथ क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी, मतलब जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे आप वंदे भारत की बात की, कोप अप कर पाएंगे? नहीं, कोप अप देखिए ऐसा है ना कि हम ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन से उनको उनके स्कूल होने चाहिए, उनके कॉलेज हों, उनकी पढ़ाई हो, तो वो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। अब मुझे कोई वंदे भारत और JNU ये सब कैसे बता रहे हैं, कोई एक दिन में तो होने वाला नहीं, ये तो लंबा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग किसी अच्छी जगह पहुंचेंगे, हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो मॉडर्नाइजेशन तभी आएगी जब हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा, हमारे गुजर हॉस्टल बेहतर से बेहतर होंगे, हमारे हॉस्टलों में बेहतरी के साथ अच्छा काम होता होगा, हॉस्टल्स में होता होगा, स्कूल हमारे अच्छे होते होंगे, एकलव्य मॉडल्स हमारे अच्छे होते होंगे, कॉलेजेस अच्छे होते होंगे। जब ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी के लोगों के बच्चों के पास होंगी, हम लोगों की कोचिंग हो, UPSC के लिए कोचिंग हो, दिल्ली के अंदर मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोचिंग्स के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया करता है, जामिया हमदर्द करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जम्मू कश्मीर को और दिल्ली ट्राइबल डिपार्टमेंट को, मतलब सेंट्रल ट्राइबल डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिसमें जम्मू कश्मीर के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो हैं, बच्चे UPSC की कोचिंग करें, लोग इस प्रोफेशंस की तरफ आए, लोग खेल की तरफ आए। ज़रूरी नहीं है कि UPSC करें, लोग खेल की तरफ आए, एकेडमी की तरफ आए। तो ये सारी चीज़ें, इसी से तो समाज बनता है। समाज किसी UPSC IAS ऑफिसर से नहीं बनेगा। मैं वही आपका एक IAS ऑफिसर होगा तो उससे समाज नहीं बनेगा। अरे आपके 4th क्लास के PN से लेकर आपके चीफ सेक्रेटरी तक आपके लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। बिल्कुल। आपके समाज के लोग पढ़े लिखे हों, बिजनेस करें। कोई कहेगा कि जो IAS कर गया वही इंटेलेक्चुअल, ऐसी गलत बात है। वही इसी बात मैं इस चीज़ पे मैं कोई यूनिवर्सिटीज़ में आ गया वो इंटेलेक्चुअल्स, वो एक प्रोफेशंस है, वो लोग पढ़ के मेहनत करके, जाहिर सी बात है UPSC करना बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आपको लगे कि यही हीरो है। ग्लोरीफाई करना। हीरो बहुत हैं। हीरो आपके अंदर, आपके हीरो स्पोर्ट्स में निकलने चाहिए, आपके हीरो क्रिकेट में निकलना चाहिए। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक लड़का, हमारी कम्युनिटी का एक राजौरी का लड़का जो नेट बॉलिंग पे गए हैं, हमें उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देनी चाहिए कि एक बच्चा अगर रियासी से, एक बच्चा ट्राइबल कम्युनिटी का बच्चा, गुजर कम्युनिटी का लड़का, अगर वो नेट बॉलिंग के लिए किसी IPL में गया है, एक राजौरी का लड़का गया है, तो मुझे लगता है कि हुकूमत को उसी वक्त जाकर, खासकर ट्राइबल डिपार्टमेंट को, उन सबको एकदम उनको ऑनर करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहायता करनी चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स का जो भी सामान है हम लोग देंगे। अरे वो अच्छा करेगा, बॉलिंग करेगा, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सिर्फ UPSC की तरफ मत करिए, आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए, आप मीडिया की तरफ जाइए। कोई अच्छा, बहुत सारे बच्चे, आप जैसे नौजवान जो है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे बच्चे अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात को उठाते हैं, उनको ऑनर करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट इस तरह से करिए कि आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको किससे सपोर्ट, तो ये सब चीज़ों से समाज बनेगा। नहीं, वही बात है कि एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। मैं इसी पे आ रहा था
कि एक पोस्ट देखी मैंने आपकी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील कटारिया हैं, उनका होता है, तो आपका ही पोस्ट था, आपने लिखा हुआ था कि पहली दफ़ा हमारे इलाके में ढोल बजाएंगे। नहीं, वो इसमें ऐसा था कि मैंने ऐसे मज़ाहिया अंदाज में, क्योंकि वो मेरे अजीज़ हैं, जी। तो मैंने ये कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ, चूँकि मैंने अभी देखा कि ज़्यादातर हमने देखा कि राजौरी पुंछ में, खासकर हमारे राजौरी पुंछ में मेरे बहुत मोहब्बत है, मेरे सब दोस्त ही राजौरी पुंछ से हैं, तो ज़्यादातर हम लोग मजाक भी करते हैं कि राजौरी पुंछ में जब कोई ऑफिसर बनता है तो उसको चाहे किसी की ट्रांसफ़र भी होती है तो एकदम गुलदस्ता टीम चले जाती है, चाहे ऑफिसर कितनी करप्शन करके वहाँ निकलता होता है, वो बड़े प्राउडली आता है कि देखिए मैंने पुंछ कैसा, कितना अच्छा है, मैंने इतना खूब खाया, लेकिन फिर भी मेरा थैंक्स कर रहे हैं। मैं इस तरह के लोग आते हैं, वो इस तरह की एक पूरी गुलदस्ता गैंग जो है वो खड़ी होती है। मैं कहता हूं कि ऑफिसर जब बनता है तो लोग चले जाते हैं। पहली मर्तबा मैंने ऐसा देखा कि अभी लेक्चरशिप के बहुत सारे जो नौजवान जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हुए, उसमें वो शकील कटारिया हो या और नौजवान मैंने देखा, एक हमारे दोस्त सुरनकोट से हैं, उनके छोटे भाई जो हैं, उनको सब लोग ना मुबारकबाद पेश करने आ रहे थे और हार डाल रहे थे। तो मैंने कहा पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ऑफिसर के उस्ताद को जो है वो हार पड़ रहे हैं उसकी सिलेक्शंस पे। ऑफिसर का उस्ताद मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑफिसर को बनाने वाला तो टीचर है ना, कोई ना कोई टीचर है। तो ये मुझे एक अच्छा पहल दिखी, मतलब पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई टीचर बन रहा है और लोग, क्योंकि टीचर को सबको पता है, देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई पटवारी बन जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन प्रोफेसर के पास क्या करेंगे? अब मेरे जैसे प्रोफेसर को कौन पूछेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्या है, मैं तो कोई ऐसा, मेरे पास कोई ऐसी लखनपुर से बात तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि प्रोफेसर को कौन पूछेगा, लेक्चरर को कौन पूछेगा, उनको लगेगा यार ये तो बस पढ़ाएंगे, लेकिन ऑफिसर के पास भागते हुए जाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बहुत लोग खुश होकर हार पढ़ रहे थे, उनको पैसों के हार पढ़ रहे, तो ये अच्छी खुशी की बात। वही जो आपने बात बोली, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से कि हर एक फील्ड को देखो अगर आप बाहर देखेंगे तो जितना रिस्पेक्ट टीचर को दिया जाता है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलाबगढ़ इलाके में जब मैं था लेक्चरर था, तो उस लेक्चरर में जब मैं आम स्कूल टीचरों से मिलता था तो हम पूछते थे आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत मायूसी से कहते थे सर ऐसे ही टीचर हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने बोला यार तुम क्यों कह रहे हो ऐसे ही टीचर हो, मैं लेक्चरर था। तो हम लोग कभी कभी क्लस्टर में चेक करने जाते थे, तो जब वो ये कहता है ऐसे ही टीचर हूं तो दुख आता था। अरे भाई तू टीचर हो, टीचर से बड़ा क्या है। हमने देखा होगा कि आप गांव में देखिए, एक जगह स्कूल का प्रिंसिपल होगा और एक थानेदार साहब होगा। मैं थानेदार साहब की रिस्पेक्ट करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे क्लस्टर में बड़ा प्रिंसिपल होता है। आपने देखा होगा जो अवाम है, इस इतनी जहनी गुलामी लोगों के जहन में है, थानेदार को कहेंगे थानेदार साहब सलाम अलैकुम, ठीक है, और प्रिंसिपल को कहेंगे मास्टर जी क्या हाल है आओ, तो ये मास्टर जी आओ, अरे वो प्रिंसिपल है, अरे वो प्रिंसिपल है। आप देखिए प्रिंसिपल जो पूरे स्कूल को वो मुस्तकबिल है, वो वही देखेगा आपके बच्चों का। उसको बोलेंगे मास्टर जी क्या हाल है, थानेदार साहब को बोलेंगे थानेदार साहब आओ, फिर यूं खड़े हो जाएंगे चार उसके। मैं इस चीज के, मैं थानेदार के खिलाफ नहीं हूं, प्राउडली अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस थानेदार को, इस प्रोफेसर को, इस यूपीएससी को, इस डॉक्टर को, इस इंजीनियर को कंप्लीटली, मैं प्रोफेसर हूं, कॉलेज कुछ हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैं बेसिकली टीचर हूं। ठीक है, अगर स्कूल का टीचर, अगर प्राइमरी का स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाएगा तो मैं जेएनयू में नहीं करवा सकता किसी की, कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, कंसेप्ट ही नहीं। ग्रेड का हिसाब नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्राइमरी का स्कूल का टीचर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मिडिल स्कूल का टीचर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हाई स्कूल का टीचर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो रोल, आज मुझे कोई कहेगा प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं जेएनयू में ही पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो जो मेहनत जो है, जो मेहनत प्राइमरी स्कूल का टीचर, जो मेहनत जो है टीचर नीचे करते हैं, उनकी मेहनत के बाद ही तो यहाँ आते हैं। हमने तो बातचीत ही करनी होती है, हम लोग क्लास में क्या करते हैं, हम लोग तो बातें ही करते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है गुजर बकरवाल ट्राइबल एकेडमिक फोरम जी, इसके माध्यम से हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है जिसमें जेएनयू के ही गुजर कम्युनिटी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पूरे जेएनयू मान के दिल्ली के अंदर जो लोग जितने तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं और जो नौकरी में भी यहाँ लोग हैं, हम लोग वक्तन वक्तन कोशिश करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी की, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी की शख्सियात हैं जिन्होंने इस कौम के लिए, इस बरादरी के लिए अपने वक्त में जहाँ शुरू किया, तो हमने पहले प्रोग्राम जो है मरहूम मसूद चौधरी साहब पे किया, दूसरा प्रोग्राम जो है हमारा सरवी कसाना साहब पे किया,
फ़तेह अली सरवरी कसाना साहब जी थे। जी जी अभी हाल ही में हमने प्रोग्राम पद्म भूषण मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब पे किया, जी और आने वाले टाइम में भी हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी जी उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम लोग JNU एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जी और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम्म, उस यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी कम्युनिटी की बात हो, बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी के लोगों की बात हो, और चूँकि JNU वो प्लेटफॉर्म देता है। JNU यहाँ पिछड़ी जाति का कोई, पिछड़े समाज का कोई है, उसको वो प्लेटफॉर्म देता है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से जो नई जनरेशन है, जो नए नौजवान है, जो जेनजी है, वो भी पहचाने जाने, और एक गेट टुगेदर रहता है जो दिल्ली के अंदर है। तो ये सब प्रोग्राम्स करने का मकसद भी यही है। जी वही अभी कितने बच्चे आपके अंडर यहाँ पे PhD जो acquire देखिए, कर वो रहे तो सिलसिला ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ एज ए फैकल्टी हम लोगों को मास्टर्स की क्लास पढ़ानी होती है। जी। MA के तलबा यहाँ 40 के हर सेमेस्टर्स में होते हैं। हमारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं, 4-5 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बैचलर्स के बच्चे हैं। तो वो तो खैर जितने भी सेंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। और रिसर्च स्कॉलर्स जो आपके साथ रिसर्च करते हैं, लेकिन जो दूसरे भी गाइड के साथ अगर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स तो हमारे हैं। और हमारा एक बड़ा सेंटर है JNU जी में, जी और हिंदुस्तानी ज़मानों का मरकज़ एक बड़ा नाम है। मोहम्मद हसन साहब से लेकर बहुत अहम नाम उर्दू दुनिया के यहाँ गुजरे हैं, और एक बड़ा सेंटर है, और बड़े अच्छे अच्छे लोग इसमें उर्दू दुनिया में निकले हैं। नहीं ख्वाब रहता है बच्चों का यहाँ एडमिशन लेना ख्वाब होता है। आप तो खैर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, मतलब जो मैनिफेस्ट किया था, जो सोचा था, कैसा लगता है आज हाँ, जब इस मुकाम पे हैं सर? माई जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर तो बहुत ऐसी बात नहीं है, प्रोफेसर हैं। नहीं JNU हमारी कम्युनिटी के लोग JNU जम्मू में कश्मीर में बहुत प्रोफेसर नहीं हैं, JNU लेकिन JNU में ये JNU ख्वाब होता है, जाहिर सी बात है। एडमिशन लेना और ख्वाब होता है सर। हाँ, और चूँकि देखिए, जब तक मैं JNU में नहीं था तो हमें भी JNU लगता था कोई JNU होगा, लेकिन जब JNU आने के बाद JNU कैसे बनाता है, कैसे आपको आगे बढ़ाता है, किस तरह JNU आपकी ग्रूमिंग करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अब JNU ही सब कुछ है अपने लिए। और JNU अब सपना है, ख्वाब है, और इसी ख्वाब को लेकर आगे भी बढ़ना है। और ये जो मोहब्बत है, जो JNU में जो चीज़ें मिलती हैं, और कोई भी स्टूडेंट जब JNU में आएगा, चाहे वो किसी समाज से भी हो, हमारी कम्युनिटी से हो, तो JNU को छोड़ नहीं सकता। यहाँ हमारे कहावत है कि JNU के अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का लेकिन नहीं। बाहर जाना आसान नहीं है। सही है और JNU जाने नहीं देता, JNU कुछ ना कुछ उसको देकर ही बेचता है। जी। कोई मैसेज रहे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए या जंजीज के लिए या पूरी आवाम के लिए, सर का क्या मैसेज रहेगा? ऐसा है कि देखिए, अब ऐसा है, मैसेज तो मैं कहूँगा कि सिर्फ एक गुजारिश हो सकती है। मैसेज एक अलग चीज़ रहेगी। गुजारिश ये हो सकती शायरी है, के थ्रू हो जाए तो बेटर रहेगी। मतलब गुजारिश ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो ख़ासकर गुजर कबीले के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको जहन बदलना होगा, उनको सोच बदलनी होगी, पढ़ाई की तरफ आना होगा, और पढ़ाई करनी होगी। चूँकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको हल्का सा अपने जहन में एक सोच को बदलना है, तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जहन की हैं। यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है। आपको जहन में अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे। जैसे कहते हैं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, क्योंकि अगर सोच ही बदलती है तो इंसान करता है। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो निज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। वाह। तो मेरा ये मानना है कि इंसान हल्का सा अच्छा सोचे। और चूँकि मैं जिस घराने से मैं आता हूँ, जी 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 जिस ख़ानदान से मैं आता हूँ, मेरे वाले साहब एक दूध का कारोबार करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक वैसे शख्स के बच्चे को यहाँ तक पहुँचना, तो जैसे आपने मुझे पहले सवाल किया कि कितना मुश्किल है, ख्वाब है। तो मैंने आपको पहला मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ये मैं सोचता हूँ, मैं कई मरतबा कहता हूँ कि मेरे वाले साहब को प्राउड फील होता है कि मैंने
एक दूध बेचने वाले का बच्चा जो है वो जेएनयू में प्रोफेसर है। बिल्कुल। कल को मेरा बच्चा, अगर कल को मेरी बेटियां हैं दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची हैं, वो किसी मुकाम पे पहुंचती हैं तो ये एक टैग लगतेगा कि जेएनयू में प्रोफेसर है, उसकी बेटी जो है वहाँ है। लेकिन मैं जिनका बेटा हूँ, मैं जिनका बेटा हूँ, वो वाकया उनके लिए प्राउड फील होता है और हर किसी के लिए होता है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुजारिश करूँगा कि फेसबुक पेज रजब मिर्ज़ा का जो है उसको फॉलो करें और इनको हिम्मत दें, असल में हिम्मत देना, ताकि ऐसे नौजवान हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए और इस मुल्क के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तब तक अपना ख्याल रखोगे, हिंदुस्तान का ख्याल रखोगे।